गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज गौरव जैन। तो आज आपका EISM का एग्जाम फिनिश हो चुका है एंड दिस इज योर 16th में। तो अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है दिस इज ऑन 18th में FM इको। तो लास्ट एग्जाम है ग्रुप 2 का और फाइनल लास्ट एग्जाम है, तो डेफिनेटली आपको 100% एनर्जी उस पर देनी है, 100% अपना देना है और डेफिनेटली बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है FM इको। तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आज का दिन पूरा यूटिलाइज करना है। दिन मतलब जो अब टाइम बचेगा 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक अपना फुल टाइम अपना वहां पर आपको यूटिलाइज करना है। बिल्कुल भी वहां पर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो डेफिनेटली एक चीज आप ध्यान रखना, अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि FM भी है इको भी है, दोनों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो डेफिनेटली अपना 100% देना है और यहाँ पर आपका पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपका पूरा यहाँ पर मार्क्स आने वाले हैं। FM आपका 60 मार्क्स है, 40 मार्क्स का इको है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा कि व्हाट इज योर 1.5 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी, जो आपको 22 से 24 घंटे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उसमें हम कैसे अपना पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, FM भी और इको भी। साथ में मैं बताऊंगा किस सीरीज को आपको फॉलो करना है और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर FM। तो FM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये 3 चीजें यहां पर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, दिस इज फॉर May 2023, 1.5 डेज इज इक्वल टू 22 आवर्स, या कुछ लोग थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे तो 24-25 आवर्स भी वहां पर निकाल सकते हैं। तो हमें अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही आप घर पे आएंगे 6-7 बजे तक घर पे आएंगे, तो अभी टाइम हुआ है 5 बजे, मैं आपको 5 बजे ये वीडियो बना रहा हूं जब आपका EISM का एग्जाम खत्म हो रहा है। तो अब आप 6-7 बजे तक घर पहुंच जाओगे, तो अपना वहां पर जो भी रिफ्रेशमेंट करना है, अपने आप फ्रेश होना है, उसके बाद अपना पूरा 100% डेडिकेशन देना। और आज का जो 12 बजे तक कम से कम 4-5 घंटे आपको निकालने हैं, और वो अगर आपने 4-5 घंटे निकाले तो कंफर्टेबली हम पूरा रिवाइज कर पाएंगे। अगर आज का दिन आपने वेस्ट कर दिया तो पूरा कंफर्टेबली रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के टाइम को 100% हमें यूटिलाइज करना है। तो 1.5 डेज स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगा कि हर चैप्टर को कितना कितना टाइम वहां पर हमें देना है। टाइम डिवोशन कितने कितने मार्क्स का है वो तो डेफिनेटली क्लास करते हुए भी आपको पता ही होगा। तो कितना टाइम किस टॉपिक पे आपको देना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हाउ टू रिवाइज इन 1.5 डेज, व्हाट इज अवर रिवीजन सीरीज, किस सीरीज को फॉलो करना है, एंड साथ में आपके पास FM के लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहले आपके पास वी हैव कैपिटल बजटिंग। तो आज आपको क्या करना है, 16th को कैपिटल बजटिंग, रिस्क अंडर कैपिटल बजटिंग, ये 2 टॉपिक को हमें डेफिनेटली करना ही करना है। कैपिटल बजटिंग आपका 10+ मार्क्स का है और रिस्क अंडर कैपिटल बजटिंग एक क्वेश्चन आपके पास आएगा 5 मार्क्स का। तो डेफिनेटली आपको वहां पर आज के दिन कैपिटल बजटिंग, रिस्क अंडर कैपिटल बजटिंग और साथ में आपके पास जो ये डिविडेंड डिसीजन है, ये तीनों टॉपिक आज आपको फिनिश कर लेने हैं। ठीक है, तो अपना पूरा 100% देना है और इन तीनों टॉपिक को हमें कवर कर लेना है आज के दिन। दिस इज ऑन 16th में। 16th में को हम तीनों खत्म कर लेंगे। 2 आवर्स का आपका कैपिटल बजटिंग लगेगा रिवाइज होने में, 1 घंटा आपका रिस्क अंडर कैपिटल बजटिंग लगेगा और 1 घंटे में हम डिविडेंड डिसीजन। अब करना क्या है, ये बात एक चीज और समझ लीजिए, करना क्या है इस रिवीजन के अंदर। तो अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट की लिस्ट है वो वाले क्वेश्चन आपको फटाफट सॉल्व करके देख लेने हैं। तो एक बार याद रखना, अगर आप हाथ से सॉल्व करोगे तभी एग्जाम में पेन चल पाएगा, अदरवाइज पेन नहीं चल पाएगा। तो कोई ऑडिट वॉडिट नहीं करना, सीधा लिख के प्रैक्टिस करनी है, बस उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो मैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। साथ में जो भी एडजस्टमेंट आपने अलग से नोट कर रखी है तो उसको एक बार देख लेना है कि जिस क्वेश्चन में अलग से एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आज आपको कर लेने हैं 16th को। नाउ द नेक्स्ट वन इज 17th। 17th के दिन आपको सबसे पहले मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाना है रेशियो एनालिसिस के लिए। रेशियो एनालिसिस आपको करना है, फिर आपको करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो रेशियो एनालिसिस में 2 घंटे लगेंगे। अपने सारे जितने भी हमारे फॉर्मुलेज हैं या हम कह सकते हैं जितनी भी रेशियोज हैं तो वो एक बार रिवाइज कर लें। जो 3-4 इंपॉर्टेंट बड़े बड़े क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके देख लें तो कंफर्म हो जाएगा। और अगर अलग से कोई भी एडजस्टमेंट्स मैंने आपको बताई हुई है तो वो सारी रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, फिर आपको करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत सिंपल चैप्टर है। देन नेक्स्ट आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, वो ध्यान रखना। और वो जो आर्बिट्रेज वाला क्वेश्चन है वो आपको जरूर कर लेना है। तो 5 मार्क्स का आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, 5 मार्क्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आना ही आना है सर। रेशियो एनालिसिस 5 to 10 मार्क्स, डिविडेंड डिसीजन 5 मार्क्स, ये आपका आना ही आना है।
साथ में लिवरेज, वन ऑफ द मोस्ट इजियर चैप्टर, मैंने 1 घंटा लिखा है बट हार्डली यू कैन रिवाइज इन 30-40 मिनट्स, आराम से रिवीजन हो जाएगा लिवरेज का। एंड द लास्ट वन इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 घंटे वहां पर मैंने डिवोट किए हैं, तो 4 घंटे भी लग सकते हैं, बट आप क्या करना है, मैंने डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं क्लास में, तो वो डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देख लेना है, हर वेराइटी के क्वेश्चन को टारगेट कर लेना है। तो चाहे वो आपके पास कैश मैनेजमेंट का है, चाहे वो डेटर्स मैनेजमेंट है, चाहे वो आपके पास फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वो कवर करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो रिवीजन हो जाएगा, दिस इज इन योर 12 आवर्स, ठीक है। तो 12-13 घंटे में आराम से आप पूरा एफएम रिवाइज कर सकते हैं विद लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो आप वहां पर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अब आपके पास नेक्स्ट जो मेन टारगेट है वो क्या है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, तो वो ध्यान रखना कि वो भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसमें करना क्या है, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा आपको उसको रिवाइज कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान से सुनना, इकोनॉमी फॉर फाइनेंस कैसे हम रिवाइज करें, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है हर चैप्टर में जो भी वहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको टारगेट करना है, ठीक है। तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए। तो अगर मुझे सारा प्रैक्टिकल पोर्शन आता है तो 10 to 15 मार्क्स मेरा डेफिनेटली होने वाला है, और पहला चैप्टर तो है ही पूरा प्रैक्टिकल, बट साथ में थ्योरी भी है, बट हमें पहले पूरे प्रैक्टिकल पोर्शन को टारगेट करना है, हर चैप्टर के प्रैक्टिकल पोर्शन को टारगेट करना है। तो नेशनल इनकम में जो भी आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, साथ में वहां पर जो भी 3 सेक्टर मॉडल 4 सेक्टर मॉडल वो भी आपको करना है वहां पर। साथ में आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कराए हैं वो सारे आपको करने हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेड टैरिफ, एफडीआई एफपीआई, एक्सचेंज रेट, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने फिर थ्योरी वाला पार्ट करना है, ठीक है। साथ में आपके पास मनी मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो पहले कर लेने हैं अलग से, फिर उसके बाद हम थ्योरीज पे जाएंगे। एंड लास्ट वन इज पब्लिक फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी, तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी है, वहां इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी है, वहां से 5 नंबर का आएगा ही आएगा, यहां से 5 नंबर का आएगा ही आएगा, बैलेंस अदर टॉपिक से आएंगे। तो वो ध्यान रखना कि हमें वहां पर इंडिविजुअल जो टॉपिक मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए मैं क्लास में भी और यहां पर भी बता रहा हूं, नेशनल इनकम में प्रैक्टिकल पोर्शन, और जो आपको 3 सेक्टर 2 सेक्टर मॉडल है वो इक्वेशंस वो सारी अच्छे से आनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड टैरिफ, एफडीआई एफपीआई यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको ये मिलने यहां से इंटरनेशनल ट्रेड से। हर चैप्टर 10-10 मार्क्स का है वो आपको पता ही है, और हर टॉपिक को 2 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो वो आप ध्यान रखना, वहां पर 2-2.5 घंटे में हमें हर टॉपिक को फिनिश करना है, ठीक है, रिवाइज करना है अच्छे से। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, वहां पर आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी, वहां से डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, और जो थ्योरी वाला पार्ट है वो भी आपके पास आएगा, और पब्लिक फाइनेंस वहां पर फिस्कल पॉलिसी, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत अच्छे से करना है, आपका जो परसेंटेज बढ़ेगा जब तक आप इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को अच्छे से नहीं करके आएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में ये देख लीजिए, ये आपका 8 to 10 आवर्स में बहुत इजीली आपका हो जाएगा। तो 12 आवर्स और 8 to 10 आवर्स, तो मोटा मोटा आपके पास 22 से 24 घंटे हैं, जिसमें आप पूरा अपना अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, पूरा बस अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट पेपर है, फुल एनर्जी लगानी है, पूरा अपना अच्छे से रिवाइज करना, और पूरा आप देखना, आप हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छे से वहां पर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। साथ में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मेरे मॉड्यूल से है, तो मॉड्यूल आपको मिल जाएगा मेरे ऐप पे, ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा पूरा मॉड्यूल, और वहां पर आप देख सकते हैं जो भी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो हर चीज वहां पर आपको मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में यहाँ पर एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको वहां पर कैसे टारगेट करना है, अपने पेपर को कैसे टारगेट करना है, जो हमारे 3 आवर्स हमें मिलने वाले हैं एग्जाम के लिए, उसको कैसे टारगेट करना है। तो बहुत ध्यान से समझना, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वो 3 घंटे कैसे हमें करने हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी है, जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग करने के लिए मिलता है, तो उसमें 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, आपको चूज करना है सबसे पहले कि कौन सा क्वेश्चन हमें ऑप्शन में छोड़ना है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपको एक छोड़ना है, एफएम में भी और इको में भी,
तो पहले ही आप उस पर कट लगा दो कि ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है। तो वो 15 मिनट में आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें ऑप्शन में छोड़ना है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया उस 15 मिनट में, तो आपके एग्जाम में कम से कम आधा घंटा बचने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, फिर कहोगे नहीं मैं 3 कर लेता हूं, 2 को काटोगे, फिर 3 करोगे, फिर 3 करते हुए फिर फंसोगे, फिर आप वापस किस पे आओगे, 2 पे आओगे। ठीक है, तो आप अपने 20-30 मिनट्स खराब करने वाले हैं। तो वो 15 मिनट की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस 15 मिनट में पहले ये डिसाइड कर लो कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट। अब आपको वहां पर क्वेश्चन पिक करने हैं जो आपके बेस्ट क्वेश्चन है, जो आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एफएम में हो चाहे वो इको में, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझे ये टारगेट करना है कि एफएम में किस तरह से मैं अपने पासिंग मार्क्स लेके आऊं, 30 to 40 मार्क्स कैसे बनाऊं अपने वहां पर 1 से 1.5 घंटे के अंदर 30 to 40 मार्क्स हम कैसे उसको टारगेट करें। ठीक है, और वो बिल्कुल एकदम वहां पर पिक करके, बिल्कुल जो आपका बेस्ट आपको लगता है कि मुझे पूरा अच्छे से क्वेश्चन आता है, उसको टारगेट करना है और पहले उन्हीं को सॉल्व करना है। सेम इको में भी आपको यही करना है, जो आपको बेस्ट पोर्शन आता है, जो प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, जो थ्योरी का बेस्ट क्वेश्चन आपको आता है, वो आपको बहुत अच्छे से पहले पूरा कंप्लीट करना है। फिर जो बैलेंस पार्ट रह जाएगा लास्ट के 1 घंटे में हमें वो करना है। ठीक है, तो 1 से 1.5 घंटे में एफएम को टारगेट करना है, जो हमारा बेस्ट पार्ट है, 30 to 40 मार्क्स, 45 मार्क्स, और उसके बाद वहां पर 1 घंटे में इको को टारगेट करना है, जो हमारा बेस्ट पार्ट है। तो लास्ट में आपके पास वहां पर आधा घंटा बचेगा जिसमें जो बैलेंस पार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, पेपर जितना मर्जी डिफिकल्ट आए, जितना मर्जी इजी आए, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है, पूरा टारगेट करना है और अच्छे से करके आना है। पूरा हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आना है। आपको सब आता है, सब अच्छे से मैंने आपको कराया है, एक एक क्वेश्चन हर चीज आपको सॉल्व कराई है। तो आपको वहां पर टारगेट करके पूरा पेपर सॉल्व करके आना है, अपना 100% आपको देना है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8860017983। व्हाट्सअप कॉल करके आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ और मेरे से डिस्कस करना है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूं, इस पे व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर 1.5 days रिवीजन स्ट्रेटजी। दिस इज फॉर May 2023। थैंक यू वेरी मच।